हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3rd B का जो सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं यहाँ पर। मैं आपको जो लास्ट वाला जो था मेथड, उससे कुछ अलग मेथड बताता हूँ जो थोड़ा इजी भी रहेगा। ठीक है, वो मेथड समझने में तो इजी है, लेकिन जब करते हैं हम तो उसमें इंटीग्रेशन करना इसका थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम एक मेथड और सीख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड वो लेके चल रहा हूँ। वो है यहाँ पर d² माइनस 6d डैश प्लस 9d डैश का स्क्वायर इंटू में z बराबर 12x² प्लस 36xy। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमने काम वही करना है। पहले CF निकालना है, फिर PI निकालना है, पर लेकिन मेथड जो है वो थोड़ा अलग करेंगे। मेथड क्या करेंगे, हम यहाँ पर वही करते हैं। D की जगह पर रखते हैं हम M और D की जगह पर हम रखते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा m² माइनस के 6m और d डैश क्या हो जाएगा 1 प्लस 9d डैश का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो जाएगा m² माइनस के 3m माइनस के 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो m कॉमन आ गया, यहाँ पर जाएगा m माइनस के 3 कॉमन m माइनस के 3। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं। तो m माइनस 3 इक्वल टू 0 और m माइनस 3 दोनों तरफ सेम आ जाएगा। तो m की दो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 और 3, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो CF जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर CF देखिए आप ध्यान से, तो वो जाएगा 5 y प्लस 3x प्लस x 5 y प्लस 3x। ठीक है, ये दोनों जो m की वैल्यू सेम है। अब PI निकालने की बारी आती है। तो PI निकालने में जो वैल्यू दे रखी है 12x² प्लस 36xy, इसको हम थोड़ा इजी वे में निकालते हैं। जैसे हमने पहले निकाला था टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, हम यहाँ पर क्या करते थे, जब भी x² वाली टर्म आती थी, x5 वाली टर्म आती थी, तो हम सबसे छोटी वाली जो टर्म होती है उसको क्या लेते थे, कॉमन लेते थे। तो जो आप कॉमन लोगे वो ले लोगे आप या d² को या d डैश स्क्वायर वाली टर्म को। ठीक है, 6d डैश वाली टर्म नहीं लेनी, हमें खाली d² वाली टर्म लेनी कॉमन, या फिर लेनी है d डैश स्क्वायर वाली। तो आप कौन सी ले सकते हो, हम यहाँ पर d² वाली टर्म ले लेते हैं कॉमन। तो कॉमन लेते हैं तो क्या, वैसे तो क्या फॉर्म बनेगी, d² माइनस के 6d डैश प्लस 9d डैश का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या जाएगा 12x² प्लस 36xy आ जाएगा। और यहाँ हम कॉमन क्या ले रहे हैं, 1/d², ये हम ले रहे हैं कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस 6d डैश। ठीक है, और इसका d डैश 1 माइनस प्लस 9d डैश का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा d²। ठीक है, 12x² प्लस 36xy। अब ये टर्म जो जाएगी ऊपर, ये टर्म कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाएगी तो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे माइनस की टर्म जो है वो पूरे में नहीं है, ये माइनस खाली इसके साथ में। तो मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, 1/1 प्लस 9d डैश का स्क्वायर अपॉन माइनस 6d डैश। इससे क्या है, थोड़ा सा आपको माइनस प्लस में दिक्कत नहीं होगी, है ना। खाली इसलिए मैंने एक स्टेप अलग लिखा है रिपीट करके, क्योंकि यहाँ पे आपको आप समझो कि माइनस दोनों में, तो माइनस में लगाओगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस की वजह से, ऐसा नहीं है, ये प्लस की टर्म रहेगी
और यहाँ पर क्या है, जो डी स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/d² का मतलब है समाकल एक्स के सापेक्ष। डी का मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो 1/d का मतलब क्या हो जाएगा, समाकल ऑफ डेल एक्स, यानी कि डी एक्स के सापेक्ष। ठीक है, ऐसे डी डैश ऊपर रहेगा तो इंटीग्रेट अवकलन, और नीचे आ जाएगा तो समाकलन। ठीक है, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर इस टर्म को ऊपर ले आते हैं तो इनवर्स पर टर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/d²। फिर हम उसका क्या करेंगे, उसका हम खोल लेंगे, इसका हम प्रसार खोल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/d² और 1 + 9d² - k, so d² - k 6d अपॉन में 2 की पावर -1। ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा 36xy 1/d², 1 - 9d² 6d अपॉन 2। ठीक है, आगे वाली टर्म आएगी वो आएगी स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो d की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ टर्म हो जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें x², देखिए यहाँ पे आप पहचानिए कि यहाँ पर आपको कितने तक की टर्म चल सकती है। यहाँ पर क्या है कि इसमें y नहीं है, पहली बात तो ये देखिए, y नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाला जो d है वो क्या करता है, y के सापेक्ष अवकलन करता है, और इसमें y नहीं हो तो वैसे 0 बना देगा, तो d की पावर 4 वाली टर्म तो नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें d है तो इसमें y है, तो इसमें ये काम कर सकता है। ठीक है, तो इसको तो 0 बना देगा, चाहे आप यहाँ पर ये 2 नहीं, यहाँ पर है d²। ठीक है, 2 नहीं है, ये क्या है, d² है। क्लियर, तो हमारे पास अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही पैटर्न जो प्रसार करने वाला। ठीक है, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो टर्म तो ऐसे कैसे आ जाएगी, 12x² + 36xy माइनस, देखो 9d² 12 से होगा, पहले आप पूरा देखो, नीचे वाले का मतलब है समाकल करना। अगर समाकल कर भी देते हो उसका, तो ये x³ 3 x पावर 4/4 ये तो होएगा, नहीं तब भी आप d से अगर करोगे बाद में इसका अवकलन तो 0 बना देगा, इसलिए समाकल करके फिर अवकलन करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं 36 को, तो 36xy जो है d के स्क्वायर की वजह से एक बार तो हो जाएगा 36x, दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब 9d का जो है टर्म, ये दोनों के लिए 0 बना देगी, तो इसको तो आप लोगे नहीं। अब आप आ जाते हो 6d पर। ठीक है, 6d का मतलब होता है एक बार अवकलन x के सापेक्ष और एक y के सापेक्ष, तो दोनों में से कोई सा ले लो पहले आप। यहाँ पे आप देखिए, आप करते हो 12x²। ठीक है, तो 12x² जब आप करते हो तो जो टर्म है, जो माइनस की, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 6d इससे आप करोगे तो टर्म क्या रहेगी, 12 6 108। ठीक है, और d का करोगे तो वैल्यू यहाँ पर जो है, जो इसका करोगे d के सापेक्ष तो भी 0 बना देगा, तो आप 36 पे आ जाओ। 36 6 होता है यहाँ पर 144। ठीक है, लेकिन आप 144 टर्म होती है, सॉरी 144 नहीं होता, ज़्यादा होता है, 216 होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, d है 36xy है, मैं आपको अलग से करके बता देता हूँ। तो पहले अगर आप d के सापेक्ष कर रहे हो अवकलन, तो क्या हो जाएगा 36y। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6। फिर आप कर रहे हो y के d के सापेक्ष, तो 36y हट जाएगा, कितना रह जाएगा 0 108। ठीक है, लेकिन d² का मतलब है 2 बार अवकलन करना। ठीक है, क्या है 2 बार अवकलन करना, तो x का करोगे आप तो समाकल करना, तो x का करोगे क्या आ जाएगा x² 2। ठीक है, फिर अवकलन समाकल कर लो, तो 36 × x² 2 और x³ 6, ये तो आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप करोगे अवकलन करोगे आप d के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, d के सापेक्ष आप करोगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आगे 6 हो रहा है। ठीक है, तो
आप करोगे एक्स, अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष, सॉरी डी डैश के सापेक्ष। मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। देखिए आप साइड में देखिए जरा सा, 6 डी डैश, और यहाँ पर है आपके पास 36x y, 6 डेल अपॉन, और नीचे क्या है डी स्क्वायर भी है। डी स्क्वायर को आप जब इसके नीचे ले जाओगे तो क्या रह जाएगा, ऊपर डी हट जाएगा, नीचे खाली डी रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खाली क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा डी, तो ऊपर रह जाएगा डी डैश और नीचे रह जाएगा डी। तो आप पहले चाहे तो करो समाकल, या पहले चाहे करो अवकलन, ठीक है। तो आप देखिए 6 पे हम नीचे करते हैं समाकल, तो क्या आ जाएगा ये 36x²/2, ठीक है, इंटू वाई, और ये जाएगा 2 3 जा 6। अब करते हैं हम 3 × 36x² का, नहीं y का, ठीक है। तो जाएगा y का डी डैश के लिए, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई x²y, तो y का हो जाएगा, कट जाएगा, खाली x² बच जाएगा। तो 36 × 3 कितना होता है 108 x², ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो 108 x² आ जाएगा, और अपन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका सबका एक बार, 2 बार क्या समाकल एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 12x³ प्लस 1/d को छोड़ देते हैं, 36x²/2 प्लस 108x³ दुआ कर देते हो तो 12x⁴/12, 36x³ यानी कि 6, और x⁴/12, ठीक है, 6 6 जा और 12 कितनी टाइम्स, 9 टाइम्स, तो ये जाएगा x⁴ प्लस 6x³ प्लस 9x⁴, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो टर्म बनी है देखिए x⁴ है, तो कितना हो जाएगा 10x⁴ प्लस 6x³y, ठीक है। तो ये आपको क्या आया है, पी आई आ गया, ये आपको क्या आ गया, पी आई समझ आ गया। तो सी एफ प्लस पी आई कर देते हैं तो काम हमारा बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो क्या निकल के आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, यानी कि y बराबर या हम जगह z बराबर, ठीक है, हम यहाँ कहेंगे यहाँ से z बराबर, ठीक है। तो z बराबर क्या हो जाएगा 5 y प्लस 3x प्लस x 5 y प्लस 3x प्लस 10x⁴ प्लस 6x³y, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकालना है। आप लोगों ने देखा जो टर्म, उसमें ये वो पुराना वाला मेथड था, लेकिन जब यहाँ पे आप संक्रिया कराते हो इसकी, तो ये चेक करना जरूरी है कि कैसे कौन सा वैल्यू काम आएगा, कौन सा वैल्यू काम में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको सिखा दिया डी डैश वाई टर्म में, इसको अलग से करके मैंने, तो आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम जो है आप लोगों को जो सेकंड मेथड है वो इसी तरह से करने का मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप ऐसे करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन इस तरह के सवालों को, ठीक है। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल जो है, या फिर हम कहें तो क्वेश्चन जो है करने के लिए देता हूँ, और इसी मेथड से करना है आपको। वो क्वेश्चन है आपका d² d डैश माइनस के 2d d डैश का स्क्वायर प्लस d डैश की पावर क्यूब इंटू जेड बराबर में 1/x³, ठीक है। इस चीज में आपको जैसे देखिए मैक्सिमम टर्म क्या है, डी डैश का क्यूब है, ठीक है। तो आप चाहे तो डी का कॉमन ले लो या डी डैश का क्यूब कॉमन ले लो, जिससे 1 बाई टर्म आ जाए, ठीक है, 1 बाई टर्म बन जाए तो डी डैश का क्यूब ही कॉमन ले लो।
तो अगर आपको ध्यान में रखना है कि आप पहले समाकल करो या पहले अवकलन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जो फंक्शन है वो दोनों के लिए सेम वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पहले समाकल या अवकलन करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो चीज़ कॉमन लेनी है वो चीज़ कॉमन लेकर आप उसको ईजी वे में करो, ठीक है। मैं आपको चाहे तो इसका कुछ छोटा सा पार्ट होकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए जरा, इसका थोड़ा ऊपर का सोल्यूशन बताता हूँ, नीचे बात आगे आप करेंगे। जो जाएगा आपका m² माइनस के 2m प्लस 1 इक्वल टू में 0, देन m माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में 0 और m बराबर 1 एंड 1, ठीक है। तो वैल्यू आ गई। CF क्या आ गया, 5(1) y प्लस x 5(2) y प्लस x, देन PI 1/d² माइनस के इंटू d डैश और माइनस के 2d d डैश का स्क्वायर प्लस d डैश का क्यूब इंटू में 1/x³, ठीक है। ये टर्म है ना इधर, तो आप इसका यहाँ पे 1/d² इंटू d डैश भी ले सकते हो और d डैश का क्यूब भी ले सकते हो। आप 1 टर्म लानी है 1, ठीक है। 1 माइनस 2d d डैश का स्क्वायर अपॉन d² d डैश प्लस d डैश का क्यूब अपॉन d² d डैश, ठीक है। बाहर क्या है 1/x³, ठीक है। 1/d² d डैश और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2d से d कैंसिल d डैश से और d से d² कैंसिल, तो 2/d d डैश प्लस यहाँ पर d डैश d² अपॉन d डैश का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर 1/x³। तो आप पहले चाहे तो समाकल कर लो और चाहे अवकलन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका प्रसार खोलेंगे अभी तो, अभी जो टर्म नीचे है, ठीक है, ऊपर नहीं है टर्म, तो ये टर्म नीचे है और फिर इसका आप प्रसार खोलोगे, प्रसार खोल के जो वैल्यू आएगी तो आप सॉल्व करोगे। तो जब टर्म जो है ऊपर जाएगी अगर, तो टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस में टर्म आ जाएगी, माइनस का प्लस हो जाएगा 2d डैश अपॉन d प्लस, दोनों तरफ माइनस नहीं है तो उसको उल्टा करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, करता हूँ प्लस d डैश का स्क्वायर अपॉन d² और माइनस 2d डैश अपॉन d, फिर इनवर्स लगाते हैं और 1/x³ हो जाएगा, ठीक है। 1/d² d डैश 1 माइनस d डैश का स्क्वायर अपॉन d² माइनस के 2d डैश अपॉन d, ठीक है, और 1/x³, ठीक है। बस का सॉल्यूशन करना है, जैसा आपको बताया था। जो भी आंसर आएगा वो आप उसमें लिख देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कंप्लीट जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। थैंक यू।